दोस्तों इमेजिन करो फ्यूचर की एक ऐसी दुनिया जहां अर्थ और दूसरे सभी प्लैनेट्स पर एलियंस का ही राज है और वो लोग इंसानों को मारकर उनके जीन से ऐसा पोषण बनाते हैं जिससे वो हमेशा जवान रह सकें। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की स्पेस ओपरा मूवी में, जिसका नाम है जुपिटर असेंडिंग। फिल्म के स्टार्ट में हम सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी की एक मैथ्स टीचर एलेक्सा को देखते हैं, जिसे एस्ट्रोफिजिक्स के टीचर मैक्सिमिलियन से प्यार हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा ठंड में टेलीस्कोप के थ्रू स्टार्स को देख रहा था। जल्दी उन दोनों ने शादी कर ली थी और एलेक्सा प्रेग्नेंट हो जाती है। मैक्सिमिलियन का फेवरेट प्लेनेट जुपिटर था और वो अपने होने वाले बच्चे का यही नाम रखना चाहता था, जबकि एलेक्सा को ये नाम पसंद नहीं था। वो दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि अचानक उनके घर में कुछ डाकू आकर उन्हें लूट लेते हैं। मैक्सिमिलियन उन्हें अपनी टेलीस्कोप ले जाने से रोकता है तो वो लोग उसे शूट कर देते हैं, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। इस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद एलेक्सा अपने रिलेटिव्स के पास शिकागो चले जाने का डिसाइड करती है, जिसके बाद रास्ते में शिप पर ही उसकी बेटी पैदा होती है और एलेक्सा अपने हस्बैंड की विश पर उसका नाम जुपिटर रख देती है। बड़े होने के साथ साथ जुपिटर की आंट उसे बताती हैं कि तुम्हारी डेस्टिनी ग्रेटनेस को अचीव करना और ट्रू लव को पाना है। बट टीन एज में आते ही जुपिटर को समझ आ जाता है कि यहाँ उसके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल है, क्योंकि इमिग्रेंट होने की वजह से उसे आयरिश लोगों के घर क्लीनिंग की जॉब करनी पड़ती थी और साथ ही उसे एक छोटे से घर में काफी बड़ी फैमिली के साथ रहना पड़ता था, जिसमें उसकी अपनी कोई प्राइवेसी नहीं थी। मीनवाइल हम एक अबैंडन्ड प्लेनेट पर एब्रासिड्स फैमिली के शानदार घर में 3 बहन भाइयों बेलम, कलीग और टाइटस को देखते हैं, जो काफी टाइम बाद मिले थे। एब्रासिड्स की फैमिली एलियंस में सबसे पावरफुल थी। ये लोग अर्थ के डिफरेंट सिविलाइजेशंस के लोगों को मारकर उनसे अपने लिए हमेशा जवान रहने का पोषण बना रहे थे। रिसेंटली इनकी मदर की डेथ हुई थी और विरासत में उन्हें कुछ प्लैनेट्स मिले थे। सबसे बड़े भाई बेलम को अर्थ मिला था और छोटा भाई टाइटस उसे अर्थ खरीदना चाहता था, मगर बेलम उसे जवाब दिए बिना ही वहाँ से चला जाता है। असल में वो दोनों ही सीक्रेटली पृथ्वी पर उस लेडी को ढूंढना चाहते थे जो कि उनकी माँ का पुनर्जन्म था, और उस लेडी के होते हुए उन दोनों में से किसी को भी अर्थ की ओनरशिप नहीं मिल सकती थी। वो दोनों ही उसे ढूंढकर मार देना चाहते थे। इसलिए टाइटस एक लेजेंडरी हंटर केन को हायर करके उस लेडी को ढूंढने के लिए अर्थ पर भेजता है, जहाँ उसे बेलम के 3 बाउंटी हंटर्स रेसो, इबीस और फैल्क देख लेते हैं। केन एक स्पेशल गैजेट यूज करके एक बिल्डिंग में जाता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये भी उन्हीं के विक्टिम को ढूंढ रहा है। सो वो लोग बिल्डिंग के बाहर उस पर अटैक का प्लान करते हैं। उधर केन क्लिनिक में जाकर एक पेशेंट कैथरीन की फाइल में से कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। उसने बाहर खड़े ग्रुप के प्लान को भी सेंस कर लिया था, सो वो भी अपने वेपन्स और शील्ड्स तैयार कर लेता है एंड बाहर निकलने पर उनके अटैक से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है, जिस पर रेजो बोलता है कि हमें बेलम को वार्न करना होगा। उधर कलीग भी सीक्रेटली अर्थ पर होने वाले इस शिकार में शामिल होने का प्लान करती है। मीनवाइल बेलम अपने दूसरे प्लेनेट पर जाता है जो कि रेड स्टॉर्म के अंदर था। वहाँ उसका असिस्टेंट मिस्टर वाइट बताता है कि जुपिटर के बारे में पता चल चुका है, मतलब वो लेडी जिसे वो ढूंढ रहे थे। वो लोग कैथरीन को जुपिटर समझ रहे थे जो कि उसकी फ्रेंड थी, सो बेलम उसे तुरंत खत्म करने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ अर्थ पर जुपिटर कैथरीन के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने क्लोजेट में जाती है तो उसे उसकी चीख सुनाई देती है, तो वो देखती है कि कैथरीन की बॉडी फ्लोट कर रही थी और ग्रे एलियंस का